गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं ओरेकल की क्लास। कल के वीडियो में हमने ओरेकल में आपको असाइनमेंट दिया हुआ था। असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी बताए थे और उसके लिखने के तरीके को भी बताया था। साथ में आपको डेट भी बता दिया है। सबमिट करने की डेट के अकॉर्डिंग आपको सभी को असाइनमेंट सबमिट करना है। सबमिट करने के तरीका को भी मैंने बताया, किस तरीके से आपको सबमिट करना है। पीडीएफ फाइल बनाना है। पीडीएफ फाइल में आपको उस फाइल को मेरे पास सेंड करना है। ओके। अब मैंने कल सिलेबस भी बताया था, लगभग हमारा 3rd यूनिट तक सिलेबस कंप्लीट हो गया है। उसमें 1-2 पार्ट बचे हुए हैं, उन्हीं को मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। और मैंने आपको ये भी बोला था 1 तारीख से मैं आपकी क्लास ओरेकल की क्लोज कर दूंगा और फिर बाद में कंटिन्यू करूंगा, जिससे आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसको रिकवर कर लें और साथ में रिवाइज भी कर लें। यहाँ तक जो मैंने बताया वहाँ तक आपको सभी को प्रैक्टिकल तरीके से कंप्लीट कर लेना है, यानी कि एसक्यूएल हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आगे जब भी हम स्टार्ट करेंगे पीएलएसक्यूएल से स्टार्ट करेंगे, यानी कि एसक्यूएल के साथ प्रोग्रामिंग का यूज करना। और ये आप जैसा कि मालूम है कि यदि आपको एसक्यूएल नहीं बनता है तो आप पीएलएसक्यूएल यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए एसक्यूएल की पूरी तरह आपको प्रैक्टिस करना है, उसको आपको बंद नहीं करना है। जो मैंने अभी तक बताया, क्वेरी, ज्वाइनिंग, सब क्वेरी, ये अच्छे तरीके से आपको सीख लेना है, तभी आगे मैं पीएलएसक्यूएल में आपको समझा पाऊंगा। पीएलएसक्यूएल जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको उसमें बहुत अच्छे फीचर्स मिलेंगे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपेक्षा, क्योंकि इसका स्वयं का डेटाबेस होगा और प्रोग्रामिंग होगी। तो हम डेटाबेस के साथ डायरेक्ट प्रोग्राम यूज करेंगे। उसमें हम फंक्शन भी सीखेंगे, प्रोसीजर भी सीखेंगे, ट्रिगर भी सीखेंगे। बहुत अच्छी फैसिलिटी आज की डेट में जो बैंक सर्वर विभिन्न प्रकार के यूज करते हैं, रेलवे का सर्वर हुआ, बैंक का सर्वर हुआ, इनमें ट्रिगर फायर होते हैं, वो हम सब कुछ सीखेंगे कि कैसे ट्रिगर फायर होता है, कैसे वर्क करता है। तो पीएलएसक्यूएल को समझने के लिए ये जरूरी है कि आपको एसक्यूएल अच्छी तरीके से आना चाहिए। जब आप एसक्यूएल में एक्सपर्ट होंगे तभी आप पीएलएसक्यूएल की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एसक्यूएल पूरी तरह प्रैक्टिकल करके आपको कंप्लीट कर लेना है। इसलिए मैं एक आपको ब्रेक दे रहा हूँ, एक मौका दे रहा हूँ 1 तारीख के बाद, कि आप उसको, जिन लोगों ने अभी तक पूरी प्रैक्टिस नहीं की है, पूरे वीडियो देखें। यदि समझ में नहीं आता तो दोबारा वीडियो देखें और उसको देखने के बाद उसका प्रैक्टिकल करें। इसमें भी यदि आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करें और पूछ सकते हैं, मैं आपको बीच बीच में सहयोग करता रहूंगा। यदि कहीं भी मुझे ऐसा लगता है तो बीच में भी मैं आपका वीडियो बना के आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ओके। तो जो क्वेश्चन दिया हूँ उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, असाइनमेंट कंप्लीट करना है, साथ में लैब करना है और आपको पूरा प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लेना है। फिर जब मैं एसक्यूएल पीएलएसक्यूएल स्टार्ट करूंगा तो यहाँ तक का पूरा पार्ट मुझे कंप्लीट मिलना चाहिए। ओके। अब जब मैं सिलेबस की बात करूं, कल मैंने बताया था मुझे आपको सिक्योरिटी सिस्टम पढ़ाना है। जैसा कि ओरेकल में बहुत अच्छी सिक्योरिटी होती है, सर्वर क्लाइंट बेस पे वर्क करता है, तो और मल्टी यूजर होता है, कई यूजर एक साथ इसको एक्सेस करते हैं। हम किस टेबल को, किस यूजर को कौन सी परमिशन देना चाहते हैं, या कौन सी टेबल वो यूजर एक्सेस कर सकता है, कौन सी टेबल नहीं कर सकता है, फील्ड के आधार पे भी हम उसको परमिशन दे सकते हैं, ये सीखेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आज आपको सिनोनिम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक आपका चैप्टर था उसमें सिनोनिम्स, तो आज हम सीखेंगे ओरेकल में सिनोनिम्स क्या होते हैं और उसका क्या यूज है और कैसे इसको क्रिएट करते हैं ओरेकल में, कैसे इसको ड्रॉप करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ओरेकल सिनोनिम्स। ओके। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, ए सिनोनिम्स इज एन अल्टरनेटिव नेम फॉर ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट बनाना हमने सीखा, ऑब्जेक्ट के रूप में हमने ओरेकल में पढ़ा, टेबल पढ़ा, व्यू पढ़ा, सीक्वेंस पढ़ा, और भी आगे ऑब्जेक्ट हम पढ़ेंगे। स्टोर्ड प्रोसीजर होते हैं, फंक्शन होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। इंडेक्स भी हमने सीखा।
तो ये ऑब्जेक्ट जो होते हैं, इन ऑब्जेक्ट के अल्टरनेटिव नाम को निर्धारित करने के लिए क्या यूज किया जाता है? सिनोनिम्स। ए सिनोनिम इज ए अल्टरनेटिव नेम फॉर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का एक अल्टरनेटिव नाम है, यानी कि एक दूसरा नाम या उपनाम आप कह सकते हैं, वो है किसका? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या कहलाया? टेबल। टेबल का एक अल्टरनेटिव नाम सिनोनिम्स कहलाएगा। व्यू का अल्टरनेटिव नाम सिनोनिम्स कहलाएगा। सीक्वेंस का अल्टरनेटिव नाम आपका क्या कहलाएगा? सिनोनिम्स कहलाएगा। ओके। स्टोर्ड प्रोसीजर एंड अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो आपको मालूम ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अभी आगे मैं बताऊंगा अभी कौन कौन से ऑब्जेक्ट का सिनोनिम्स हम क्रिएट कर सकते हैं। टेबल हुआ, फंक्शन हुआ, व्यू हुआ, सीक्वेंस हुआ, ट्रिगर हुआ, ये सारे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। इन सभी का सिनोनिम्स हम ओरेकल में क्रिएट कर सकते हैं। ओके। इससे हमको बेनिफिट क्या मिलेगा, क्या हम इसका यूज करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यू जनरली यूज सिनोनिम्स व्हेन यू आर ग्रांटिंग एक्सेस टू एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर स्कीमा। हम स्कीमा के अंदर वर्क करते हैं, जैसा कि आपको मालूम है, एक स्कीमा से दूसरे स्कीमा में यदि हमको वर्किंग कराना है तो हम उसका एक अल्टरनेटिव नाम दे करके और उसको परमिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। किस स्कीमा में को हमको परमिशन देना है, किसको नहीं देना है, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं अल्टरनेटिव नेम। You don't want the user to have to worry about knowing which schema on the object. तो ये हमें अपने अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि हमारी जो एक टेबल है उस टेबल की एक कॉपी सेफ रहे और दूसरी कॉपी हम किसी डेटाबेस एंट्री ऑपरेटर के पास प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिससे वो एंट्री उसमें करता रहे, लेकिन एक ओरिजिनल कॉपी हमारे पास बनी रहे। तो हम उसका एक अल्टरनेटिव नाम दे करके उसको डेटा एंट्री ऑपरेटर के पास प्रोवाइड करा सकते हैं और अल्टरनेटिव नाम से और कर सकता है वो, और हमारे पास एक तरह से बैकअप कॉपी भी अवेलेबल रहेगी। तो इसके लिए हम यूज करते हैं सिनोनिम्स। अब बात करते हैं ओरेकल में सिनोनिम्स क्रिएट कैसे किए जाते हैं और इनको ड्रॉप कैसे करते हैं। तो अगली हेडिंग है मेरी क्रिएट सिनोनिम्स और रिप्लेस। हम क्रिएट भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। ये कमांड एक साथ भी हम यूज कर सकते हैं क्रिएट और रिप्लेस के रूप में। क्रिएट और रिप्लेस का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले समझते हैं इसका सिंटैक्स। यू में विश टू क्रिएट सिनोनिम्स so that user do not have to prefix the table name with the schema name which when using the table in query। अब इसको यूज करने के लिए आपको इस सिंटैक्स को समझना है। सिनोनिम्स को क्रिएट करने के लिए हमको सिंटैक्स समझना है। सिंटैक्स को समझने के लिए क्या करना है, क्रिएट और रिप्लेस, ये जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, जैसा कि आपको मालूम है ये ऑप्शनल होता है, आप इसको दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। यानी कि हम क्रिएट लिख सकते हैं या फिर और रिप्लेस भी लिख सकते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है, यदि आप क्रिएट लिखेंगे तो मान लीजिए जिस नाम से आप सिनोनिम्स बनाना चाह रहे हैं उस नाम से ऑलरेडी यदि सिनोनिम्स हमारे स्कीमा या डेटाबेस में बना हुआ है तो वो क्रिएट नहीं होगा, ऑलरेडी नेम एग्जिस्ट बताएगा, क्योंकि एक नाम से एक ही सिनोनिम्स या टेबल नेम कंप्यूटर में हो सकते हैं एक प्लेस पे। तो यदि हम उसमें और रिप्लेस यूज कर देते हैं तो एग्जिस्टिंग जो पहले से बना हुआ सिनोनिम्स है वो डिलीट हो जाएगा और जो नया होगा वो क्रिएट हो जाएगा। यदि आप और रिप्लेस यूज नहीं करते हैं तो फिर आपको पहले से बने हुए सिनोनिम्स को या तो डिलीट करना पड़ेगा या फिर हमको उसका नाम चेंज करना पड़ेगा। ओके। इसके बाद आप लिखेंगे पब्लिक। सिनोनिम्स को हम पब्लिक भी बना सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है, और नहीं भी बना सकते। पब्लिक का मतलब सीधा सा है, यदि हम पब्लिक बनाएंगे तो जितने भी यूजर्स हैं वो सभी इसको एक्सेस कर सकते हैं। यदि पब्लिक नहीं है तो वो यूजर्स एक्सेस नहीं कर सकते हैं जो इस स्कीमा को यूज नहीं कर रहे हैं या जिनको हमने परमिशन नहीं दिया है। ओके। अभी मुझे इसके बाद जस्ट यही सिखाना है आपको, यूजर क्रिएट करना, ग्रुप बनाना, उनको परमिशन देना, किस टेबल की परमिशन देना है, किस यूजर को कौन सी परमिशन देना है, उनसे परमिशन को वापस लेना, ये हम नेक्स्ट अगले चैप्टर में, अगला वीडियो मेरा इसी पे होगा। ओके। इसके बाद आप लिखेंगे क्रिएट और रिप्लेस पब्लिक, यदि पूरा देना है सिनोनिम्स
ओके। और स्कीमा ऑप्शनल होता है, क्योंकि ओरेकल 11 में जब हम वर्क करते हैं तो स्कीमा ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ले लेता है, पहले ही हम क्रिएट कर चुके होते हैं स्कीमा डेटाबेस। तो यहाँ पे हमको स्कीमा देने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं सिंपल यदि सिंटेक्स की बात करूँ तो सीधा लिख सकते हैं हम क्रिएट सिनोनिम्स, या पब्लिक देना है तो क्रिएट पब्लिक सिनोनिम्स, सिनोनिम्स का नेम। सिनोनिम्स नेम जो होगा यूजर डिफाइन होगा एज ए आइडेंटिफायर रूल। इसमें जो रूल्स फॉलो होंगे किसके होंगे, आइडेंटिफायर रूल्स। ओके। फॉर स्कीमा, फिर हमको स्कीमा देने की आवश्यकता नहीं है, सीधा हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट नेम, जिसका हमको क्या क्रिएट करना होगा, सिनोनिम्स डिलीट, या जो भी ऑब्जेक्ट नेम है हमारा। ऑब्जेक्ट नेम मतलब टेबल का नेम, व्यू का नेम, सीक्वेंस का नेम, इनका नाम हम यहाँ पे निर्धारित करेंगे। ओके। यदि मैं यहाँ पे एक सिंपल सा सिंटेक्स भी लिख देता हूँ और करके, ये तो मैंने स्कीमा के साथ लिखा हुआ था जिससे आपको और आसानी से हो, आप सीधा ये सिंटेक्स भी बता सकते हैं, क्रिएट और रिप्लेस। यदि हमको पब्लिक देना है तो ठीक है, पब्लिक को ब्रैकेट में ही आप देंगे सिंटेक्स में, पब्लिक सिनोनिम्स name for object name। ये आपका सिंपल सिंटेक्स है, आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा। या तो ये सिंटेक्स हम बता सकते हैं जो मैंने पहले बताया, या तो फिर आप इस सिंटेक्स को यूज कर सकते हैं। इस सिंटेक्स में देखिए आप सीधा सा इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, ये आपका क्रिएट और रिप्लेस पब्लिक सिनोनिम्स का नेम जो हमको देना होगा, और ऑब्जेक्ट नेम जो हमारा टेबल नेम होगा। इस प्रकार से हम आसानी के साथ क्या क्रिएट कर सकते हैं, सिनोनिम्स को क्रिएट कर सकते हैं। ओके। अब और रिप्लेस का क्या मतलब होता है, यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया जो पैरामीटर पास किए गए। और रिप्लेस का मैं मतलब बता देता हूँ, अलाउ यू टू रिक्रिएट, मतलब दोबारा क्रिएट करने के लिए इसका यूज किया जाता है द सिनोनिम्स। बहुत सिंपल वर्ड में मैं यदि बोलूं तो जब हमको सिनोनिम्स ऑलरेडी एक बार क्रिएट हो और उसको दोबारा यदि हमको क्रिएट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रिप्लेस का यूज करते हैं। यहाँ मैंने लिखा भी है, इफ इट ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि वो क्या होगा, यदि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, विदाउट हैविंग टू इशू ए ड्रॉप सिनोनिम्स कमांड, हमको उसको ड्रॉप करने की आवश्यकता नहीं होगी, कोई उसमें इशू नहीं होगा, ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, और नया सिनोनिम्स हमारा क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। यदि हम रिप्लेस को यूज करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है कि यदि हमारा पहले से सिनोनिम्स अवेलेबल है और हमने और रिप्लेस ऑप्शन का यूज किया है, तो पहले से उपस्थित सिनोनिम्स हमारा क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, और नया सिनोनिम्स हमारा क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ओके। पब्लिक का क्या मतलब होता है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, इट मीन्स दैट द सिनोनिम्स इज ए पब्लिक सिनोनिम एंड इज एक्सेसिबल टू ऑल यूजर्स। जितने भी यूजर्स हैं, यदि पब्लिक सिनोनिम्स हम बनाते हैं, जितने भी यूजर्स हैं वो सभी इस सिनोनिम्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसके डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। यदि पब्लिक सिनोनिम्स नहीं है तो वो सभी इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। Remember through that the user must first have the appropriate privileges to the object use the synonyms, और उसकी privileges को वो यूज कर सकते। privileges क्या होती हैं, नेक्स्ट वीडियो जैसा कि मैंने बताया सिक्योरिटी पे ही मैं बताने जा रहा हूँ। अगला वीडियो हमारा आएगा सिक्योरिटी पे आएगा, ग्रांटिंग प्रिविलेजेस, रिवोक प्रिविलेजेस, यानी कि प्रिविलेजेस क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट आप समझ सकते हैं। हम किसी यूजर को ग्रांट करेंगे, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की प्रिविलेजेस, परमिशन,
उसको ग्रांट करेंगे, रिवोक कमांड से उससे क्या लेंगे, वापस लेंगे। ये मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। ये हालांकि ओरेकल सर्वर बेस पे वर्क होता है, हमारे पास सर्वर होना चाहिए और क्लाइंट को परमिशन देता है, क्लाइंट उस सर्वर से एक्सेस करता है, लेकिन मैं एक ही सिस्टम में अलग अलग यूजर बना करके 2 बार ओपन करके आपको प्रैक्टिकली पूरा समझाऊंगा। इसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे और उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ग्रांटिंग और रिवोकिंग प्रिविलेजेस बताऊंगा। ओके, स्कीमा तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, स्कीमा आपको मालूम ही है। द एसोसिएट स्कीमा इफ दिस द फेसेस इज ओमिटेड, इसको हम छोड़ सकते हैं। ओरेकल इंश्योर दैट यू आर द रिफरिंग टू द ओन स्कीमा, जो इसमें ऑलरेडी ओपन होता है उस स्कीमा को क्या कर लेता है, ले लेता है। स्कीमा हमको यहाँ पे स्पेसिफाई करने की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए मैंने इस वाले सिंटेक्स में कहीं भी स्कीमा का यूज नहीं किया है। ऑब्जेक्ट नेम क्या होते हैं, जैसा कि आपको मालूम है ऑब्जेक्ट नेम क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट तो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच यू आर क्रिएटिंग द सिनोनिम्स, इट कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग। ये आपके फॉलोइंग ऑब्जेक्ट हैं। कौन से, जैसे टेबल, इसका हम स्कीमा बना सकते हैं, टेबल का, व्यू का स्कीमा बना सकते हैं, सीक्वेंस का स्कीमा बना सकते हैं। स्टोर्ड प्रोसीजर, ये हम PL/SQL में सीखेंगे। प्रोसीजर को स्टोर भी इसमें किया जा सकता है, उसका भी स्कीमा हम बना सकते हैं। फंक्शन भी हम सीखेंगे, इसका भी स्कीमा बना सकते हैं। पैकेज भी बना सकते हैं। वर्चुअलाइज्ड व्यू भी हम यूज कर सकते हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, इनका सबका हम क्या बना सकते हैं, सिनोनिम। जावा क्लास स्कीमा, यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट, ये सभी सिनोनिम्स क्रिएट किए जा सकते हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ये सभी सिनोनिम स्वयं एक ऑब्जेक्ट है। ये आपसे कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, डिफाइन द वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ ओरेकल। तो ये ओरेकल के विभिन्न प्रकार के क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, और इनके ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा सिंटेक्स पूरा हुआ। और रिप्लेस हम यूज कर सकते हैं, पब्लिक यूज कर सकते हैं, स्कीमा यूज कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। ओके, अब बात आती है कि सिनोनिम्स को क्रिएट कैसे करते हैं। एग्जाम्पल तो आइए एक एग्जाम्पल मैं ओरेकल ओपन कर लेता हूँ और ओरेकल में आपको बना करके सिनोनिम्स दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैंने ओरेकल को ओपन किया। सबसे पहले हम DBA रोल में ओपन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, सिस्टम SICS। इसके बाद हमारा यूजर ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हम अपने यूजर पे जाएंगे। SICS यूजर पे हम गए। जैसे ही यूजर पे जाएंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा वर्क SQL कमांड। यहाँ पे हमको सिनोनिम्स क्रिएट करना है। तो आइए पहले मैं एक एग्जांपल यहाँ पे समझाता हूँ, फिर उसको सिनोनिम्स के रूप में क्रिएट करते हैं। सिनोनिम्स का एग्जांपल ये है, क्रिएट पब्लिक, जैसा कि बताया, यदि जरूरत है तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, सिनोनिम्स लिखेंगे। और सप्लायर, ये सिनोनिम्स का नाम हुआ। फॉर IF.supplier, ये जो IF ने लिखा है ये स्कीमा है, हमको स्कीमा देने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे लिख सकते हैं सप्लायर। लेकिन दोनों नेम सेम नहीं हो सकते, इसको हम कर सकते हैं सप्लायर 1, यानी कि क्रिएट पब्लिक सिनोनिम्स, सिनोनिम्स नेम हुआ सप्लायर 1। आप ऐसा भी कर सकते थे, सिनोनिम्स देना है SY_, मतलब हमको पता चल जाए कि सिनोनिम्स है सप्लायर, सप्लायर। ओके, अब चलिए मैं इसी को आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। इसमें अभी मैंने और रिप्लेस का यूज नहीं किया है, और रिप्लेस नहीं किया है, यदि पहले से बना होगा तो ये दोबारा क्रिएट नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी सप्लायर नाम की तो टेबल बनी नहीं। हम इसमें एक बार चेक कर लेते हैं कौन सी टेबल है। बनी हुई टेबल का हम अपना सिनोनिम्स क्रिएट करेंगे। ओके, यहाँ पे रो मैं इंक्रीज कर देता हूँ और इस कमांड को चलाया मैंने। हमारे इसमें ये टेबल बनी है, डिपार्टमेंट EMP है, सेक्शन टेबल है, ST टेबल है, TT टेबल है। तो अब मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ ST टेबल पे सिनोनिम्स ST टेबल। तो क्रिएट और रिप्लेस पब्लिक सिनोनिम्स, सिनोनिम्स मैं यहाँ पे सिनोनिम्स का नाम दे देता हूँ ST। ओके, और ST
और मैंने इसको क्रिएट किया। इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस, इसके पास परमिशन नहीं है, यानी कि सिनोनिम्स क्रिएट करने की जो परमिशन होती है वो यूजर के पास नहीं है। इसका मतलब ये हुआ। अब इसको परमिशन कैसे मिलेगी, परमिशन हम कैसे देते हैं, ये मैं आगे आपको क्रिएट करूंगा। यानी कि ये पब्लिक नहीं क्रिएट कर सकता है, ये एज ए एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नहीं है। पब्लिक का मतलब है कि उसको कोई भी यूजर एक्सेस कर सकता है। तो उसकी परमिशन कौन दे सकता है, डीबीए दे सकता है। डीबीए आप अच्छे से पढ़ते हैं डीबीएमएस में। तो ये जो यूजर है हमारा एज ए डीबीए नहीं है, आप जानते हैं मैं एज ए यूजर लॉगिन किया हूँ, इसलिए मैं पब्लिक क्रिएट नहीं कर सकता हूँ। नॉर्मल सिनोनिम्स मैं क्रिएट कर सकता हूँ। यदि एज ए डीबीए मैं इसमें लॉगिन करूंगा और फिर कमांड को रन करूंगा तो मैं पब्लिक सिनोनिम्स को क्रिएट कर सकता हूँ। ये मैं कल के वीडियो में बस मेरा सिक्योरिटी से ही है, तो कौन डीबीए होगा कौन नहीं होगा ये हम सीखेंगे। क्रिएट सिनोनिम्स, सिनोनिम्स हमने दिया ये, और फॉर एसटी टेबल का सिनोनिम्स यहाँ पे क्या हो गया, क्रिएट हो गया। ये कमांड आप कॉपी में नोट कर लेंगे, मैं यहाँ पे भी इसको रख देता हूँ। ओके, ये कमांड आपको कॉपी में नोट करना, सिंपल सा कमांड। बस पब्लिक भर हमने नहीं क्रिएट किया। पब्लिक नहीं क्रिएट किया इसलिए नहीं क्रिएट किया क्योंकि हम एज ए डीबीए लॉगिन नहीं है, एज ए यूजर लॉगिन। अब जो सिनोनिम्स हमारा क्रिएट हुआ उसको आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, चेक कर लीजिए। चेक करने के लिए ये लिया मैंने, सेलेक्ट किया, ये देखिए उसका सिनोनिम्स क्रिएट हो गया। एक टेबल ये हो गई और एक टेबल एसटी तो आपकी थी। ये देखिए एसटी टेबल आपको पसंद हो रही है। अब बात आती, मान लीजिए एसटी टेबल में हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू एसटी, ठीक है। वैल्यूज एसआईडी है, एसआईडी में दे देता हूँ, इसमें प्राइमरी की है 7 से 5 नंबर नहीं है, 5 स्टोर करा देता हूँ। ओके, 5 ओम और इंसर्ट किया, 1 रो इंसर्टेड। अब हम चेक करें कि सिनोनिम्स में हमको ये दिखाई देगा कि नहीं देगा, हम चेक कर लेता हूँ। ओके, टेबल में हमने इंसर्ट किया, क्या इसका इफेक्ट सिनोनिम्स में भी आएगा, सिनोनिम्स में भी आ गया 5 नंबर। ओके, आप रिकॉर्ड एज ए सिनोनिम्स अल्टरनेटिव नाम हो गया आपका। ओके, अब क्या सिनोनिम्स में वैल्यू स्टोर की जा सकती है, क्या मैं यहाँ सिनोनिम्स का नाम दे सकता हूँ, जैसे व्यू मैंने क्रिएट किया था टेबल का व्यू, यूनिक कॉन्स्टेंट, यूनिक कॉन्स्टेंट क्योंकि 5 ऑलरेडी आ गया उस पर लगा हुआ है। अब इसमें हम 20 स्टोर करा देते हैं, गंगा। ओके, इंसर्टेड। अब आप चेक करिए, सिनोनिम्स चेक करिए, या तो फिर आप 20 या फिर आप एसटी टेबल चेक करिए। तो अल्टरनेटिव नाम है, दोनों एक ही व्यक्ति के दो नाम हो गए। ये देखिए वर्क दोनों में आप इसी में करेंगे, दोनों पे इफेक्ट जाएगा, चाहे वो सिनोनिम्स से करें या फिर चाहे आप उसके ओरिजिनल नाम से करें। ठीक है, इफेक्ट तो किस पे जाएगा, उसी पे जाएगा, टेबल तो एक ही है, उसके अल्टरनेटिव नाम बने हुए। तो ये मैंने सिनोनिम्स को क्रिएट करना सिखाया। अब जैसे मैंने एक बार SYST नाम का सिनोनिम्स बना दिया, दोबारा यदि मैं इसी का सिनोनिम्स क्रिएट करूंगा तो ये आपको बताएगा नेम इज ऑलरेडी यूज बाय एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। मैं यदि दूसरी टेबल का भी बनाना चाहूँ, यहाँ दूसरी टेबल मीन्स कौन सी टेबल मेरी बनी हुई है और देख लेते हैं। टीटी टेबल का मान लीजिए मैं यहाँ सिनोनिम्स क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, टीटी टेबल का मैंने सिनोनिम्स क्रिएट किया, तब भी मुझे ये बताएगा नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट यूज बाय द ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक बार आपका SYST नाम का सिनोनिम्स बन चुका। ओके, लेकिन मैं अब या तो इसका नाम चेंज कर दूं, एसटी की जगह SY_ST कर दूं तो बन जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं।
लेकिन यदि मैं यहाँ लगा देता हूँ आर रिप्लेस, यदि मैं यहाँ आर रिप्लेस जो मैंने आपको यहाँ बताया था, ये देखिए सिंटेक्स पे ये रिप्लेस और रिप्लेस, क्रिएट और रिप्लेस यदि आप यूज कर देते हैं तो देखिए क्या इफेक्ट आपको मिलेगा। अब मैं यदि इसको क्रिएट करूं, ये सिनोनिम क्रिएट हो गया, लेकिन जो पहले सिनोनिम हमारा SYST पे बना था वो डिलीट हो चुका। अब ये सिनोनिम्स जो बना किस पे बना, TT पे बन गया। ओके, अब ये सिनोनिम्स TT पे बन गए। यदि आप इससे अब वैल्यू स्टोर कराओगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम जाएगी। 21 मैंने किया, राम निवास, देखिएगा 1 रो इंसर्टेड, सिनोनिम्स में इसने 1 रो इंसर्ट किया। अब मैं चेक करता हूँ यहाँ ST टेबल, थोड़ा सा समझिएगा, लॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ। ये देखिए ST टेबल में यहाँ पे नहीं मिला रिकॉर्ड, नहीं मिला ना। यदि मैं सिनोनिम्स चेक करूँ SYST तो आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। ये देखिए क्यों क्यों, क्योंकि अब सिनोनिम्स जो मेरा बना है TT पे बना है, ये रिकॉर्ड जो गया होगा किस पे गया होगा, TT पे चला गया। ये देखिए TT टेबल पे मिल जाएगा। समझ में आ गया? ओके, तो इस तरीके से आप रिप्लेस करके आप यूज कर सकते हैं सिनोनिम्स को। और रिप्लेस यदि यूज करेंगे, पहले से भी बना होगा तो हट जाएगा, नया आपका क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारा सिनोनिम्स हुआ, इसमें मैंने और रिप्लेस पेज भी बताया, पब्लिक भी आपको बता दिया, कैसे क्रिएट करना है ये भी मैंने आपको बता दिया, एग्जांपल भी बता दिया। अब बात करता हूँ मैं ड्रॉप सिनोनिम्स। ड्रॉप तो आपको मालूम ही है, बहुत सिंपल है। किसी भी जैसे हम टेबल व्यू आदि को डिलीट करते हैं, ड्रॉप करते हैं, उसी प्रकार से किसी भी सिनोनिम्स को क्रिएट करने के बाद उसको ड्रॉप किया जा सकता है। ड्रॉप करने के बाद टेबल हमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट रहेगी, सिनोनिम्स हमारा उसका डुप्लीकेट नेम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ड्रॉप करने का ये सिंटेक्स है, आप नोट कर लेंगे। ड्रॉप पब्लिक, वही कंडीशन पे पब्लिक, यदि आप एज ए DB हैं तो पब्लिक यूज कर सकते हैं सिनोनिम्स, और आपका स्कीमा हमें देने की आवश्यकता नहीं है, सिनोनिम्स नहीं। यदि मैं सिंपल बात करूं तो ड्रॉप करने का सीधा सा है ड्रॉप सिनोनिम्स और सीधा सिनोनिम्स का नेम। ओके, नहीं, ये सिंपल सा आपका सिंटेक्स, जैसे हम टेबल या व्यू के लिए यूज करते हैं वैसे सिंपल सा यहाँ पे सिंटेक्स यूज कर सकते हैं। ओके, ये तो मैं आइए एग्जांपल आपको ड्रॉप करके जो हमने सिनोनिम्स क्रिएट किया है उसको ड्रॉप करके दिखा देता हूँ। ड्रॉप सिनोनिम्स, और हमारा सिनोनिम्स जो था SY_ST सिनोनिम्स ड्रॉपेड, हमारा सिनोनिम्स क्या हो गया, डिलीट हो गया। आप चेक कर सकते हैं सिनोनिम्स, ऐसे भी मैं चेक करा सकता हूँ। यदि आप अब इसको ST टेबल से इसको सेलेक्ट करेंगे, रन करेंगे, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये हमारा सिनोनिम्स अब क्या हो गया, डिलीट हो गया, इसलिए वो अवेलेबल नहीं है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने पूरा सिनोनिम्स सीखा, सिनोनिम्स को क्या होता है, सिनोनिम्स को कैसे क्रिएट करते हैं, सिनोनिम्स को कैसे डिलीट करते हैं, ये आपने सीखा। नेक्स्ट वीडियो मेरा सिक्योरिटी पे होगा, से रिलेटेड होगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं सिक्योरिटी के बाद आपकी क्लास क्लोज करूँगा, लेकिन आपको पढ़ना क्लोज नहीं करना है, आपको असाइनमेंट पे वर्क करना है। साथ में आपको जो भी अभी तक मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, उसको चलाना है। SQL पार्ट पूरा कंप्लीट करके रखना है। जैसे ही मेरी अगली बार आपकी क्लास स्टार्ट होगी PL SQL से होगी। PL SQL पढ़ने से पहले आपको SQL आना
बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप कंटिन्यू लगातार प्रैक्टिकल करते रहें और असाइनमेंट पे वर्क करते रहें। अभी तो मैं फिलहाल 1-2 दिन अभी सिक्योरिटी पे वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।